नमस्कार। रश्मिरथी के प्रथम सर्ग पर आप सबसे प्राप्त प्रशंसा और प्रोत्साहन के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। अपने प्रशंसकों में नन्हे अक्षत का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूँगी, जिसने बहुत छोटी उम्र के बावजूद रश्मिरथी सुनने और समझने में अपार रुचि दिखाई। आज मैं द्वितीय सर्ग के कुछ छंद प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस भाग में गुरु और शिष्य के संबंधों को दिनकर जी ने बहुत ही खूबसूरती से उकेरा है। गुरु अर्थात गुरु परशुराम और शिष्य यानी कि कर्ण। तो बात तब की है जब अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने की राह को निष्कंटक रखने के लिए द्रोण ने कर्ण को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण तब निराश हो गए और वो महेंद्रगिरी पर्वत पर गए। महेंद्रगिरी पर्वत पर परम शक्तिशाली महावीर परशुराम जी रहते थे। तो कर्ण उनके पास उनकी कुटिया तक गए और उनकी कुटिया को देखकर विस्मित हो गए, क्योंकि एक तरफ जहाँ उनकी कुटिया में हवन की अग्नि प्रज्वलित थी, यज्ञ अग्नि प्रज्वलित थी, वहीं दूसरी ओर पूजा और तपस्या का वातावरण था। वहीं दूसरी ओर शस्त्र और अस्त्र रखे हुए थे, भयंकर शस्त्र, परशु, तलवार, धनुष, बाण। तो शस्त्र और अस्त्र से सुसज्जित उनकी कुटिया एक तरफ और दूसरी तरफ जहाँ पूजा यज्ञ का समूचा वातावरण बना हुआ है। तो ये एक बहुत ही अनुपम दृश्य था कर्ण के लिए। और इसी बात को दिनकर जी ने बहुत ही खूबसूरती से निम्न पंक्तियों में बताया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते हैं श्रृंगार। क्लीव न तो तप करता है और ना ही उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समरभूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। तो तप और खड्ग, तप से आप दिव्य बन सकते हैं, पर जब आप समर में हैं, जब आप लड़ाई में हैं, तो आपका वो तप की जगह खड्ग, तलवार ही आपका साथ देगा। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। असी अर्थात तलवार। तो एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। तो ये परशुराम जी के व्याख्यान की गई है कि रण में कुटिल काल समक्रोधी और तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकश। मुख में वेद, जो गुरु मुख से वेदों का उच्चारण करें और गुरु होने के बावजूद, एक ब्राह्मण होने के बावजूद जो पीठ पर अस्त्र और शस्त्र को धारण करें। सो मुख में वेद, पीठ पर तरकश, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर। शाप जो गुरुओं का, श्राप देना गुरुओं की कला, और शर अर्थात धनुष और बाण। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। तो यहाँ पर परशुराम जी की बहुत ही अच्छी उनका चित्रांकन किया गया है। भृगु के परम पुनीत वंशधर, परशुराम जी भृगु के वंशधर थे, तो भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। तो कर्ण पहुँच गए महेंद्रगिरी पर्वत पर गुरु परशुराम की कुटिया में, और उन्हें सूर्य सा चमकता उनका ललाट और कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उन्हें ब्राह्मण कुमार जाना और उन्हें शिक्षा देने की स्वीकृति कर दी। आपको मैं यहाँ बता दूँ कि गुरु परशुराम एक ब्राह्मण थे और उन्होंने यह निश्चय किया था कि वह सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे। और कर्ण शूद्र पुत्र थे अभी तक, पर सच्चाई में, वास्तविकता में वो एक क्षत्रिय थे। तो दोनों तरफ से ही कर्ण गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने जाने में बहुत उनको असमंजस था, पर फिर भी वो वहाँ गए क्योंकि गुरु द्रोण ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया था।
तो सूर्य सा चमकता ललाट और कर्ण के कवच कुंडल देखकर परशुराम ने उन्हें ब्राह्मण कुमार जाना और उन्हें शिक्षा देने की स्वीकृति दी। और शस्त्र अस्त्र की घोर शिक्षा कर्ण ने गुरुवर से प्राप्त की। कर्ण परशुराम जी को पुत्र समान प्रिय हो गए थे और इतने ज़्यादा प्रिय हो गए थे कि गुरु परशुराम जी ने जो बहुत निजी और गूढ़ कलाएं हैं रण की, वो सारी कलाएं, वो सारे शस्त्र अस्त्र की शिक्षा अपने प्रिय शिष्य को पुत्र स्वरूप जानकर परशुराम जी ने कर्ण को वो सारी शिक्षाएं दी। पर ये सारी शिक्षाएं बहुत ही कठिन थीं, तो परशुराम जी ने एक तरफ कर्ण पर अपार स्नेह भी बरसाते थे और उनको बहुत ही कठिन कठिन शिक्षा देते थे। तो इसको दिनकर जी ने उकेरा है अपनी निम्न पंक्तियों से। तो परशुराम जी कहते हैं, मैं शंकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या, पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य उठाओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। तो परशुराम कर्ण को कहते हैं कि मैं सोचता था कि शायद मैं यूं ही मर जाऊंगा और मेरी जो ख्याति है और मेरी जो वीरता है वो मेरे साथ ही मर जाएगी, पर अब तुम आ गए हो और मैं अपनी सारी वीरता, सारा ज्ञान तुम्हारे ऊपर उड़ेल कर, और अब मुझे यह विश्वास है कि तुम मेरा तेज, मेरा अनल, मेरी वीरता और मेरे तप को अपने साथ आगे बढ़ाओगे। मैं शंकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या, पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य उठाओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। तो परशुराम जी कर्ण को ब्राह्मण कुमार कहते हुए कह रहे हैं, जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निःक्षत्रिय कर जाओगे। क्योंकि परशुराम जी का यह वचन था कि वो धरती को क्षत्रिय विहीन कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैंने इतना अच्छा शिक्षा दी है कि तुम भी एक बारी धरती को क्षत्रिय विहीन कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते हैं और माता पिता किसके इतने भारी। और परशुराम जी को इसलिए यह लगता था कि कर्ण ब्राह्मण कुमार हैं क्योंकि कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल लेकर जीवित हुए का उनका जन्म हुआ था। तो परशुराम जी ने ये कहा कि किसी और के माता पिता इतना घोर तप नहीं कर सकते कि जो पुत्र है वो जन्म से ही कवच और कुंडल लेकर पैदा हो। तो तुम सच में ही ब्राह्मण कुमार हो और तुम मेरी कीर्ति को बहुत आगे बढ़ाओगे। जैसे कि एक गुरु एक शिष्य को हमेशा कहता है, जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निःक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते हैं माता पिता और किसके इतना भारी। कहते हैं, ओ वत्स पुष्टिकर भोग नहीं तू खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे तू सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। और ये पिता समान कर्ण पर स्नेह बरसाते हुए परशुराम जी उसको खाने पीने के लिए भी कहते थे कि मैं तुझसे इतनी कठिन शिक्षा देता हूँ और तेरी परीक्षा लेता हूँ, तो तुझे खाने पीने पर भी अपार ध्यान रखना होगा, वरना तू सूख जाएगा, तेरा शरीर सूख जाएगा और तू इस विद्या को अच्छे से अर्जित ना कर पाएगा। कहते हैं, ओ वत्स पुष्टिकर भोग नहीं तू खाएगा, तो मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में मेरे जैसा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। ज़रा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। परशुराम जी कहते हैं कि मैं कम से कम एक पाव खून तेरा दिन भर जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी अगर बन गया तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। कि अगर तूने खाना पीना छोड़ दिया तो तू भूखे मर जाएगा। तो एक पिता का
स्नेह अपने पुत्र समान शिष्य पर एक तरफ, और दूसरी तरफ एक गुरु का स्नेह अपने शिष्य पर, उसको उच्चतम और सबसे श्रेष्ठ धनुष की और अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा देने पर। तो एक बड़ा ही खूबसूरत मिश्रण है यहाँ पर गुरु और शिष्य का। पर कभी कभी कर्ण का मन चिंतित हो जाता था और आत्मग्लानि से भर जाता था, ये सोचकर कि वो ब्राह्मण नहीं, और अगर गुरुवर को पता चल गया तो वो बहुत ही निराश होंगे। तो कर्ण सोचते हैं, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं, क्योंकि परशुराम हमेशा कर्ण को ब्राह्मण कुमार कह के संबोधित करते थे। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं, गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसा खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को क्या इस तरह छला होगा। तो कर्ण अपने मन में ही ग्लानि कर रहे हैं, आत्मग्लानि उनके अंदर है कि मैं कहीं अपने गुरु को छल तो नहीं रहा, पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या वो गूढ़ ज्ञान सिखलाते वो, एकलव्य सा नहीं क्या अंगूठा मेरा कटवाते वो। तो वो कहते हैं, मन में कर्ण सोच रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया, मैं और कर भी क्या सकता था, गुरु द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, और अगर शायद वो शिक्षा देने के लिए तैयार भी हो जाते तो कहीं वो एकलव्य की तरह मेरा अंगूठा न मान लेते। और आपको ये जानकर अचंभित आप होंगे कि गुरु द्रोण ने एकलव्य से, क्योंकि एकलव्य भी अर्जुन जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनने लगे थे, तो गुरु द्रोण ने एकलव्य से उनका अंगूठा मान लिया था, और अंगूठा सबसे धनुष विद्या में प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया तो उसके बाद वो प्रत्यंचा ना कभी धनुष पर चढ़ा पाए और ना ही वो धनुर्धारी बन पाए। तो इस प्रकार एकलव्य को हटाकर गुरुवर द्रोण ने अर्जुन की राह निष्कंटक कर दी थी। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा, और जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ, धंस जाए वह देश अथल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल पर ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। तो कर्ण मन में ही सोच रहे हैं कि हे कर्ण तू कैसा दुर्भाग्यशाली है कि तेरा जन्म ऐसे नीच कुल में हुआ, और उसके बावजूद भी तू कवच और कुंडलधारी है, और तेरे अंदर ये जो ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा है ये मरती नहीं। तो वो ये सब सोच में उलझा हुआ काफ़ी परेशान था। नहीं पूछता है कि कोई कि तुम व्रती वीर या दानी हो, नहीं पूछते यही पूछते मात्र सभी कि तुम किस कुल के अभिमानी हो, मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो नहीं उसके हाथ, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो नहीं बात। तो यह सब कर्ण के मन की विचारधाराएं थीं जो कर्ण सोच रहे थे। एक दिन की बात है कि जब गुरुवर थक कर कर्ण की गोद में सो रहे थे, तभी हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर, पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। तो मुनिवर कर्ण के पैरों पर सर रखकर सो रहे हैं पेड़ों के नीचे, और माघ महीना है, आकाश से छन छन कर पत्तों से धूप आ रही है, और गुरुवर आराम कर रहे हैं कर्ण के कंधों पर। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, कभी पीठ सहलाता है, चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। तो कर्ण इस बात का पूर्ण ध्यान दे रहे हैं, कभी उनका सर सहलाते हैं गुरुवर की, कभी उनकी पीठ सहलाते हैं, ताकि पत्तों से चींटियां ना उनके शरीर पर चढ़ जाएं, और ताकि गुरुवर की ये जो कच्ची नींद है, वो जो मीठी नींद सो रहे हैं, वो नींद उनकी टूट ना जाए।
अब कर्ण की ज़िंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या होता है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी।